Namo Buddhaya everyone. Welcome back to your own channel. So definitely today I have something very special. मैं हिंदी में ही करूँगा वीडियो बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ देम लैंग्वेज विल है ना भाषा भाषा अवरोध ना बने इसीलिए चलिए शुरू करते हैं हिंदी में। ओके सो दैट मैक्सिमम लोग समझ पाए और जो समझ ही नहीं पाए उसका क्या फ़ायदा, दैट इज़ वाई हिंदी में करते हैं। एंड ओके सो एक बार की बात है, हम इसको कहानी से शुरुआत करेंगे, ठीक है? क्योंकि कहानी सुनना बहुत सारे लोगों का पसंदीदा होता है। मेरा भी कहानी सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज इस कहानी के मार्फत से हम जानेंगे और शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ओके वॉट एवर थोड़ा बहुत जो मैंने किताब पढ़ के इंटरनेट से और त्रिपिटक से जो मैंने लिया है वो उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो एक बार महात्मा बुद्ध व भगवान बुद्ध व सिंपली बुद्ध, आप बहुत सारे लोग भगवान कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं भगवान नहीं कहूँगा महात्मा कहूँगा, कोई कहता है नहीं वो सिर्फ बुद्ध थे, हम जैसा मांस और हड्डी का, तो चलेगा, सब कुछ चलेगा। इट इज़ अप टू योर डेवोशन कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है? तो एक बार जंगल में ना भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध ऐसे जा रहे थे, ठीक है? अपने पूरा भिक्षुओं का संघ को लेके साथ में चल रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा कहीं पे बैठने का प्रबंध हुआ और वो बैठे वहीं पे जंगल में। तो अचानक से भगवान बुद्ध ने अपने हाथों में, ये जो अपना हाथ है, अपना हाथों में ना बहुत सारे पत्ते इकट्ठा कर लिए कि देखो इतने सारे पत्ता मैंने इकट्ठा किया है। अब भिक्षुओं मुझे एक चीज़ बताओ कि जो जितने पत्ता मैंने हाथों पे इकट्ठा किया है वो ज़्यादा है या जंगल में जो बिखरे पड़े पत्ते हैं पूरा जंगल का वो ज़्यादा है? तो ये बहुत ही क्लियर आंसर था, बहुत ही साफ आंसर था कि डेफिनेटली स्वाभाविक तौर पे जंगल के अंदर जितने भी पत्ते थे वो कई गुना ज़्यादा थे इन हाथों में का थोड़ा सा पत्ते से। तो सभी भिक्षु बोले कि ये जंगल में बहुत ज़्यादा पत्ता जो ज़मीन पे गिरा हुआ है और आपके हाथों में बहुत कम पत्ते हैं। तो बोला वैसे ही भिक्षुओं, है ना, वो सब भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध जब भी संबोधन करते थे तो वो इस तरह से संबोधन करते थे कि भिक्षु और भिक्षु यानी कि लिटरली बेगर्स, यानी जो भिक्षा मांग के खाते हैं। भीख तो मैं नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज उतना साहस नहीं है, बिकॉज मैं खुद भिक्षा मांग के खा चुका हूँ। सो आई नो कि वो एक स्पिरिचुअल एंड का हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है जहाँ पे बहुत सारा अहंकार को गला के तब उस रास्ते पे पहुँचा जा सकता है। तो वो संबोधित करके बोलते हैं कि इसी प्रकार भिक्षुओं व भिक्षुओं जितना जितना भी ज्ञान आज तक मैंने शब्दों से बोल के दिया है वो बहुत ही ज़्यादा कम है जितना मेरे हाथों पे पत्ता है। और जंगल के अंदर जितने सारे पत्ते हैं वो मेरा ज्ञान है जो मैंने अपने अनुभव से और अपने वो संबोधि प्राप्त करने के बाद से जितने भी नॉलेज जितना भी ज्ञान मैंने बटोरा है वो जंगल के पत्तों के समान है, जो बहुत ज़्यादा है, कई गुना कल्पना से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जितना मैंने शब्दों से बयां किया है वो केवल एक अंजलि, इसे अंजलि बोलते हैं ना, ये हाथों पे रखे पत्ते जितना ही है। इसीलिए अगर आप लोग भी, अगर तुम लोग भी अगर इतना ज्ञान नॉलेज प्रज्ञा, है ना, अगर आप लोग बटोरना चाहते हैं तो भिक्षुओं आप लोग को भी अपना ज्ञान स्वयं से अर्जित करना पड़ेगा, अपना अनुभव से, है ना, खुद अभ्यास करके, ध्यान का निरंतर अभ्यास करके, शीलों का आचरण करके जब आप इकट्ठा करोगे वो नॉलेज तो वो बहुत कई गुना ज़्यादा होगा, ताकि जितना मैंने बोला उससे उसके तुलना में वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे जंगल पे बिखरा हुआ पत्तों के समान। तो वो इतना ज़्यादा इम्फेसिस और इतना सारा इम्पोर्टेंस देते थे
सेल्फ रियलाइजेशन को, ना कि किसी के कहे या सुने बातों को। वो कहते थे कि मेरा बातों पे भी संदेह करना, मैं जो बोलता हूँ उस पे भी संदेह करना, आंखें मूंद के किसी पे भी भरोसा मत करना, चाहे वो बुद्ध क्यों ना हो, और रास्ते में भले ही पिता क्यों ना मिले उनसे भी गले मत पड़ना। अब यहाँ पे जब मैं रास्ता बोलता हूँ तो ये आध्यात्मिक रास्ता का बात कहा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये एक ऐसा रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, जहाँ पे कोई आपको सिर्फ राह दिखा सकता है, लेकिन इस राह पे आपको कोई ले नहीं जा सकता है। जाना आपको खुद पड़ेगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में लगाओ, बिकॉज जो अभ्यास से जो ज्ञान मिलता है वो अनंत होता है या अनंत के समान होता है। शब्दों में बता पाना कुछ ही हद तक मुमकिन है, पर ज़्यादा नहीं। और जो लोग केवल पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने अपना YouTube का कम्युनिटी पोस्ट पे वो AI से निकाला गया इमेज और वो पूरा डिटेल मैंने लिख दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं। और जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आप सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पे सुन सकते हैं। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ के उस पर वीडियो बनाऊँगा। दैट इज़ ऑल फॉर इस वीडियो की, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। नमो बुद्धाय।